नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के संक में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे 2 हफ्तों की बेहद साइडवेज मोमेंटम के बाद आने वाले हफ्ते में क्या मार्केट्स में कोई हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या किस तरफ मार्केट के जाने की संभावनाएं हैं, इन सब डाटा पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। निफ्टी की साइडवेज परफॉर्मेंस के बाद बैंक निफ्टी की जो अंडर परफॉर्मेंस खुल के इस हफ्ते सामने आई है, उसके क्या मायने हैं। आने वाले हफ्ते में दोस्तों हमारी मार्केट्स में रिजल्ट सीजन की शुरुआत होने वाली है। इस हफ्ते कई निफ्टी की दिग्गज कंपनियां अपने रिजल्ट पेश करेंगी, तो रिजल्ट सीजन के बाद मार्केट में कोई डायरेक्शन मिलना संभव है। तो इन सब डाटा पॉइंट्स पे कुछ चार्ट्स की मदद से चर्चा करेंगे, पूरे हफ्ते का रिव्यू करेंगे, साथ ही ग्लोबल मार्केट्स का भी एक चेक करेंगे। तो इन सब चीज़ों को एक छोटे से वीडियो में हमने आपके लिए सम अप किया है, तो आपसे निवेदन है वीडियो पूरा देखें और दोस्तों कोर्स अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले मार्केट का डाटा। निफ्टी 22 अंकों की हल्की कमजोरी के साथ 14,984 वीकली बेसिस पे हाई लगा, 14,660 का लो लगा, 14,834 पे निफ्टी इस हफ्ते बंद हुआ है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में बड़ी अंडर परफॉर्मेंस थी मार्केट के मुकाबले, लगभग 1400 अंकों की कमजोरी के साथ, ऑलमोस्ट 5% की कमजोरी के साथ 33,448 पे बैंक निफ्टी इस हफ्ते बंद हुआ। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का डाटा होगा दोस्तों। इंस्टीट्यूशनल देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग है इंस्टीट्यूशन ने मार्केट को इस हफ्ते कैसे अप्रोच किया है। सबसे पहले डीआईजी का डाटा। उन्होंने पहले 4 दिन हल्की बाइंग करने के बाद हफ्ते के आखिरी दिन सेलिंग की। सोमवार को 75 करोड़ की बाइंग, मंगलवार को 416 करोड़ की बाइंग, बुधवार के ट्रेडिंग सेशन में 381 करोड़ की बाइंग, वीकली एक्सपायरी वाले दिन 552 करोड़ की बाइंग, हफ्ते के आखिरी दिन 270 करोड़ की सेलिंग। नेट उनका 1153 करोड़ का कैश पॉजिटिव था इस हफ्ते मार्केट्स में। एफआईज का डाटा देख लेते हैं दोस्तों। एफआईज ने कंटिन्यूस वीकली बेसिस पे बिकवाली जारी है। सोमवार को 931 करोड़ की सेलिंग, मंगलवार को 1092 करोड़ की सेलिंग, बुधवार को 227 करोड़ की बाइंग, वीकली एक्सपायरी वाले दिन 100 करोड़ के आसपास की बाइंग, लेकिन हफ्ते के आखिरी दिन फिर से 650 करोड़ की सेलिंग। नेट उन्होंने 2437 करोड़ का वीकली बेसिस पे सेलिंग की, जिसकी वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों वीकनेस के साथ बंद हुए। दोनों का डाटा कंबाइन कर लेते हैं कि इस हफ्ते मार्केट में नेट कैश कैसा था। एफआईज की बात करें तो कंटिन्यूसली तीसरा वीक है जिसमें उनके सेलिंग के आंकड़े हैं। 2436 करोड़ की सेलिंग वीकली बेसिस पे हुई। डीआईजी ने कैश मार्केट में 1153 करोड़ की हल्की बाइंग की, लेकिन ये उनका कंटिन्यूस तीसरा वीक है जब वो बाइंग कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। नेट 1283 करोड़ की इस हफ्ते मार्केट में सेलिंग थी। तो ये होगी दोस्तों इंस्टीट्यूशन और मार्केट का रिव्यू। अब हम हमेशा की तरह निफ्टी को सभी प्रकार के टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे कि निफ्टी सभी प्रकार के टाइम फ्रेम पे किस प्रकार से प्लेस्ड है, ताकि मार्केट में हमें आने वाले हफ्ते में कोई व्यू मिल सके कि मार्केट किस तरफ कोई ट्रेंड का मूव आ सकता है। सबसे पहले आवरली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। कोई मोमेंटम नहीं है दोस्तों। इससे पिछला हफ्ता हमारा मात्र 3 दिन का था। इस हफ्ते भी हमारी मार्केट्स में छुट्टी है, ये भी ट्रंकेटेड वीक है, लेकिन बीता हफ्ता था वो 5 दिन हमने काम किया, लेकिन मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं था। आवरली चार्ट में कोई ऐसा कोई क्लियर कट सिग्नल नहीं है, साइडवेज मार्केट चल रही है। डेली चार्ट्स पे ये साइडवेज मार्केट बिल्कुल क्लियर है। ये देखिए दोस्तों, हमने आपके लिए मार्क किए हुए हैं पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन 14,880 और 14,650, इस जोन में हमने 8 के 8 ट्रेडिंग सेशन निकाल दिए। एक दिन हमने इसके नीचे जाने की कोशिश की, फेल हुए। एक दिन हमने इसके ऊपर जाने की कोशिश की वीकली एक्सपायरी वाले दिन, उस दिन भी हम लोग फेल हुए। तो हम इसी रेंज में बंद हुए हैं। ये निफ्टी के डेली चार्ट्स हो गए। अब निफ्टी को वीकली बेसिस पे देखते हैं कि वीकली चार्ट्स में निफ्टी कैसे प्लेस। ये निफ्टी के वीकली चार्ट्स हैं। हालांकि हमारा लॉन्ग टर्म राइजिंग चैनल इंटैक्ट है, लेकिन जैसे हमारी डेली चार्ट्स पे पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन से जो रेंज बन चुकी है, 14,880 को हम ऊपरी लेवल पे पार नहीं कर पा रहे और 14,650 को हम लोग डाउन साइड में ब्रेक नहीं कर पा रहे। सेम दोस्तों वीकली बेसिस पे पिछले 7 वीक से लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा मार्केट में जो रेंज बन चुकी है वो 15,034 और 14,470। ये वो रेंज है जिसको हम लोग जब तक वीकली बेसिस पे ब्रेक नहीं करेंगे तब तक बड़ा कोई मूव मार्केट में आना संभव नहीं है। तो ये क्लियर कट हमें सामने निकल के आ रहा है कि पिछले अगर 2 हफ्ते की बात करें 14,880 14,650,
वीकली बेसिस की बात करें तो पिछले 7 हफ्तों से 15,050 और 14,470 ये वो रेंज है दोस्तों वीकली और डेली चार्ट्स पे, जिसके ब्रेक होने का हमें एज ए ट्रेडर इंतजार करना चाहिए, तभी कोई पोजीशन हमें कॉल लेनी चाहिए। ये निफ्टी के मंथली चार्ट्स है। मंथली चार्ट्स पे हालांकि कोई रिवर्सल के इंडिकेशन नहीं है। मंथली चार्ट्स में पॉजिटिवनेस हमारे इंटैक्ट है। 13,500 इस अप्रैल महीने में वो लेवल है जब अगर हम लोग की कोई करेक्शन आती है और 13,500 तक हम लोग फिसलते हैं तो भी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तब भी हमारा ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमारा इंटैक्ट रहेगा। निफ्टी की हमने दोस्तों सभी प्रकार के टाइम फ्रेम पे चर्चा की। ये निफ्टी के डेली चार्ट्स में हमने एक रेंज मार्क किया, आपको सर्कल मार्क किया। ये है हमारी पिछले 2 हफ्तों की निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज। कोई भी किसी भी प्रकार का मोमेंटम नहीं है मार्केट में। हालांकि इस दौरान बैंक निफ्टी कंटिन्यूस वीक हो रहा है। इस हफ्ते लगभग 5% की कमजोरी के साथ बंद हुआ और इंस्टीट्यूशनल कैश हमारी मार्केट्स में नेगेटिव था। ये चीज़ भी हमें ध्यान देनी है। लेकिन एज ए ट्रेडर अगर आप डेली बेसिस पे कोई क्लियर कट कॉल लेना चाहते हो तो हमें एटलीस्ट 14,650 14,880 के ब्रेक होने का इंतजार करना चाहिए, तभी मार्केट्स में हमें कोई फ्रेश कॉल लेनी चाहिए। ये निफ्टी की चर्चा होगी दोस्तों। बैंक निफ्टी देखते हैं कि बैंक निफ्टी इस हफ्ते चार्ट्स में कैसे प्लेस्ड है। ये बैंक निफ्टी के चार्ट्स हैं दोस्तों, ये वीकली चार्ट्स हैं। वीकली बेसिस पे हम लोग 32,448 पे बंद हुए, लगभग 5% की कमजोरी के साथ। लेकिन अगर हम वीकली बेसिस पे बैंक निफ्टी को देखें तो ये एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे इस हफ्ते इसने सपोर्ट लिया है 32,500। वो सपोर्ट जोन है दोस्तों, वो पॉइंट है जिसको अगर हम वीकली बेसिस पे होल्ड नहीं कर पाते हैं तो ये बैंक निफ्टी में बड़ा ब्रेकडाउन आएगा। फाइनेंशियल शेयरों में कंटिन्यूस वीकनेस दिख रही है। फाइनेंशियल जैसे हमारा रुपया भी वीक हो रहा है, आरबीआई की पॉलिसी आने के बाद कंटिन्यूस रुपया वीक हो रहा है, तो उस हिसाब से फिर बैंक निफ्टी का वीक होना स्वाभाविक है। हालांकि दोस्तों इस हफ्ते ग्लोबल मार्केट्स में भी मिला जुला ट्रेंड रहा। अमेरिकी बाजारों में लगातार तेजी बनी हुई है। इस हफ्ते वो 1.5% की तेजी के साथ लगभग 400 अंकों की तेजी के साथ बंद हुए। हफ्ते के आखिरी दिन भी अमेरिकी बाजार 300 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुए। लेकिन हांगकांग और जापान ये 2 बड़े बाजार हैं जिनको हम लोग सबसे ज़्यादा क्लोजली ट्रैक करते हैं, ये भी हमारी तरह हल्की हल्की वीकनेस के साथ बंद हुए। तो डाइवर्जेंस है दोस्तों, अमेरिका में यहाँ इस हफ्ते तेजी हुई लेकिन एशियाई बाजारों में वीकनेस बढ़ती जा रही है। तो इस हफ्ते की अगर हम लोग ट्रिगर की बात करें तो इस हफ्ते 2 बड़े ट्रिगर हैं दोस्तों। जैसा कि कोरोना के मामले हम जानते हैं कि पिछले साल से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन उसी रफ्तार से हमारा टीकाकरण भी बढ़ रहा है। लोगों तक वैक्सीन बहुत तेज़ी से पहुंचाई जा रही है, ये भी एक फैक्ट है। इस हफ्ते सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो मार्केट को डायरेक्शन दे सकता है वो है रिजल्ट सीजन की शुरुआत होने जा रही है। निफ्टी की कई दिग्गज कंपनियां इस हफ्ते रिजल्ट पेश करेंगी, तो जिससे मार्केट को कोई क्लियर कट डायरेक्शन मिलेगा। तो ये ट्रिगर हो गए और हमने मार्केट को चर्चा किया। तो अगर हम ट्रेड की बात करें कि निफ्टी में हमें क्या ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, तो दोस्तों जैसा कि हमने काफ़ी इस पे चर्चा कर ली कि पिछले 2 हफ्ते से मार्केट में रेंज बन चुकी है। वो रेंज है 14,880 14,650। इस रेंज के बाहर निफ्टी जब तक क्लोज नहीं होता, आने वाले हफ्ते में जिस दिन भी निफ्टी इस रेंज के बाहर क्लोज होगा तब आपको कोई फ्रेश ट्रेड लेना चाहिए। वीकली बेसिस पे बात करें, लॉन्ग टर्म जो हमारा ट्रेंड है तो वो है 14,770 15,040। इस रेंज के बाहर वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट होने के बाद कोई बड़ा मोमेंटम आएगा तो ये हमारी वीकली ओवरऑल वीक की पॉसिबल रेंज हो सकती है, क्योंकि इस रेंज को हम पिछले 7 हफ्ते से मेंटेन कर रहे हैं, इसी रेंज में चल रहे हैं। तो इस हफ्ते की अगर हम लोग वीकली रेंज की बात करें तो 15,034 14,470 ये हमारी वीकली रेंज है। 14,880 14,470 ये हमारी इमीडिएट रेंज है। तो ये मार्केट के ओवरऑल एनालिसिस हो गए दोस्तों। मार्केट में कुछ ज़्यादा चर्चा करने लायक है नहीं है, क्योंकि मार्केट साइडवेज है। तो जैसे ही किसी तरफ कोई डायरेक्शन मिलेगा, कोई मोमेंटम मिलेगा, तो हम आपको हमेशा की तरह अपडेट कर देंगे दोस्तों। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन करके रखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारे जो एनालिस्ट है उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने में मदद मिलेगी। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोर्स अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों से भी शेयर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।